पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फेल, पूरी टीम 271 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 216 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना, पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक ने 62 रन स्कोर किए। नेथन लाइन ने 3 विकेटें हासिल की। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार रही। बाबर आजम 21, सऊद शकील 28 और सरफराज अहमद 3 रन बना सके। इमामुल हक 62 रन बनाकर स्टंप हुए। खुरम शहजाद 3 और फहीम अशरफ 9 रन बना सके। अवाम के लिए अच्छी खबर, आज से पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपए 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपए 21 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर की कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपए 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में कमी पर अवाम का खैर मकदम। अवाम कहते हैं कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्टर्स ने अब तक किराए कम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपनी कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जुमे को ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का दौरा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गुफ्तगू में खास तौर पर कश्मीर और गजा के जारी मसाइल पर रोशनी डाली। कहा कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कोयटा और कल्लात में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, ज़ियारत की गलियां और पहाड़ बर्फ से सफ़ेद हो गए। कोयटा में दर्जा हरारत 3 जबकि कल्लात में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बाद ज़ियारत में सुई गैस प्रेशर न होने के बराबर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में आज से तातीलात का आगाज़। तालीमी इदारे 75 रोज़ा तातीलात के बाद आइंदा साल 1 मार्च से खुलेंगे। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर, लाहौर का चौथा नंबर। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 के करीब कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल तारिक अपनी अहलिया बीनिश के हमरा शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। मरने वाला दूसरा शख्स ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। मकतूल तारिक 4 बच्चों का बाप और ताजिर था। तारिक को 9 और ड्राइवर को 4 और ज़ख्मी खातून को 1 गोली लगी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन मौके से नहीं मिला। ऐनी शाहिद ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर 3 से 4 मुल्ज़िमान सवार थे। वाक़या बज़ाहिर डकैती मज़ाहिमत नहीं लग रहा। मुल्ज़िमान ने कार सवार अफराद से कोई वारदात नहीं की। फायरिंग की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 3 सिक्के मिले हैं।
विफाकी वजारत मजहबी उमूर ने मुल्क भर की मसाजिद में प्राइमरी तक रिवायती तालीम देने की तजवीज़ पेश कर दी। वजारत हुकाम के मुताबिक आयमा कराम से मसाजिद में रिवायती तालीम की फराहमी से मुतालिक मशावरत शुरू कर दी गई। विफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा कि मसाजिद में तालीम और सेहत के सहूलियात के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत जारी है। तजवीज़ में हफ्ते में एक दिन मसाजिद में लेडी डॉक्टर की खिदमात फराहम करना भी शामिल है। मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद सदियों से तालीम और सेहत की खिदमात के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। PTI की कोर कमेटी का रियासती इदारों और शख्सियात के बारे में हर किस्म की नफरत अंगेज मुहिम से मुकम्मल ताल्लुकी का इजहार। एलामिया में कहा कि सलमान अहमद और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट से तहरीक इंसाफ का हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ इन पोस्ट की जिम्मेदारी भी नहीं लेती। वीलॉगर्स की जानिब से बैरून मुल्क से की जाने वाली सरगर्मियों से भी PTI का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उन वीलॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कायदीन की पकड़ धकड़ की मजम्मत। कहा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी है, उनको फौरी रिहा किया जाए। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आजम ने कबूल भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने अपना इस्तीफा 13 दिसंबर को निगरान वजीर आजम को पेश किया था। जराये के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के बायस इस्तीफा दिया। सरफराज बुगटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। जल्द मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बदले पैनमा का मामला हल करने की पेशकश की थी। जनरल राहील शरीफ बार बार तोसी का पैगाम भिजवाते रहे। बिल आखिर उन्होंने नवाज शरीफ से बराह रास्त तोसी का मुतालबा करते हुए पैनमा का मामला हल करवाने की पेशकश की थी, जिसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने रद्द कर दिया था। इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जरगा में आज रात 10:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 9 साल गुजर गए। 16 दिसंबर 2014 को शिद्दत पसंदों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमले में 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलविस 6 दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट से मौत की सजाएं सुनाई गईं। निगरान वजीर आजम का सानिया APS पर पैगाम। कहा सानिया ने कौम का अज़्म मजबूत तर किया। दुश्मन ने कौम का हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा आज के दिन पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा हुई है। वक्त ने साबित किया कि दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं, दहशतगर्दी मजम्मत से नहीं, पाकिस्तान दुश्मनों की मरम्मत से खत्म होगी। 16 दिसंबर का दिन आज भी ठहरा हुआ है। बेटे को खोने का दुख 9 साल बाद भी ताज़ा है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले हयातुल्लाह के वालिद कर्नल रिटायर्ड सिकंदर हयात का हौसला आज भी पहाड़ जैसा बुलंद। कहा बेटे ने एक शानदार महल की ख्वाहिश की थी जो 4 साल में पूरी हो गई। हयात घर की रौनक था। उसकी सालगिरह और बरसी हर साल धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि वो आज भी हयात है। गजा के शहर खान यूनुस में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फ़ौज के हमलों से खान यूनुस में अल जज़ीरा टेलीविज़न का कैमरामैन भी शहीद हो गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई। 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन शामिल। इसराइली फ़ौज ने शुजाइया में 3 इसराइली यरगमालियों को हलाक कर दिया। एतराफ़ भी कर लिया और कहा कि गलती से ख़तरा समझ कर मार डाला। वाइट हाउस ने ऑपरेशन को अफसोसनाक गलती करार दे दिया। कहा यह बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि यह ऑपरेशन कैसे हुआ और अलमनाक गलती कैसे हुई। वाक़े के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहिरे। हमास का कहना है कि खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों से भरे मकान को धमाके से उड़ा दिया। हमले में कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इसराइल के लिए तवील मुद्दत तक गजा पर दोबारा कब्जा करना दुरुस्त नहीं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान की सीनियर इसराइली हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा गजा का कंट्रोल, गजा की इंतजामिया और गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करना होगी। जेक सुलेवान की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से को अलग थलग करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई के लिए आर्जी तौर पर
केरम शलोम सरहदी राहदारी खोलने की इजाज़त दे दी। इससे कबल इमदादी सामान मिस्र के साथ रफा बॉर्डर से दाखिल होता था। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मैराथन। कराची में सी व्यू पर सी व्यू रनर्स क्लब की जानिब से मैराथन का इनेकाद। ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद की शिरकत। 21 और 10 किलोमीटर के 2 मुख्तलिफ मैराथन में फ़ंड जमा किया जाएगा, जिसकी रकम मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए कायम फ़ंड में जमा की जाएगी। अमरीकी मजहबी आज़ादी पैनल का बाइडन इंतज़ामिया से मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने पर भारत को तशवीशनाक मुल्क करार देने का मुतालबा। USCIRF के कमिश्नर स्टेफन शनेक का कहना है कि कनाडा में सिख कारकुन हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और अमेरिका में गुरपतवत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश शदीद परेशान कुन है। बैरून मुल्क सरगर्म कारकुनों, सहाफ़ियों और वकला को खामोश करने की हालिया भारतीय कोशिशों से मजहबी आज़ादी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाइडन इंतज़ामिया बैरून मुल्क मुकीम मजहबी अक़लियतों को मुबैना तौर पर निशाना बनाने पर अमरीकी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे। कनाडा ने लाखों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को शहरियत देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने ऐलान किया कि कनाडा में मुकीम कानूनी दस्तावेजात के बगैर रहने वाले अफराद को मुस्तकिल रिहायशी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फैसले से पनाह के तालिब अफराद को भी फ़ायदा होगा। जिन अफराद के वर्क परमिट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीज़ा की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उन्हें भी सहूलत मिलेगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी जूलियानी को अदालत ने $148 मिलियन हर्जाने की सज़ा सुना दी। रूडी जूलियानी ने जॉर्जिया के 2 इंतखाबी कारकुनों पर फ्रॉड में मुलव्विस होने के झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। दुबई की सड़कों पर भी अब बगैर ड्राइवर की गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। दुबई के वली अहद शेख हमदान ने बिना ड्राइवर की गाड़ी का आजमाइशी तजुर्बा कर दिया। इमारात की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी मुख्तलिफ इलाकों में खुद से चलने वाली गाड़ियों की आजमाइशी सर्विस का आगाज़ कर दिया है। शहरियों के लिए सेल्फ ड्राइविंग ऐप की रजिस्ट्रेशन भी जल्द खोलने का ऐलान। अमरीका के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ मुतारिफ करवाने वाला दूसरा मुल्क होगा। हाल ही में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के बायस अमरीकी कंपनी टेस्ला ने अमरीका भर से खुद से चलने वाली 20 लाख गाड़ियों को सड़कों से हटाने का ऐलान किया था। वेल डन शाहजेब रिंद। लॉस वेगस में कराटे कॉम्बैट लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने अपनी पहली फाइट जीत ली। शाहजेब ने लाइट वेट कैटेगरी में इटली के फेडरिको अवेला को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। इंटरनेशनल इवेंट में मेजबान अमेरिका, कनाडा और ब्राजील समेत कई ममालिक के कराटे कॉज एक्शन में हैं। कराटे कॉम्बैट लीग के सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पर्थ टेस्ट में आमिर जमाल छा गए। डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बोल्ड किया। आमिर ने वार्नर, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन को पवेलियन की राह दिखाई। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 11 रन से हराकर पहली बार फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल कल खेला जाएगा। दिल का रिश्ता गूंगे और बहरे अफराद की भी आवाज़ बन गई। जुलेखा और जमशेद भी पैदाइशी माजूरी का शिकार थे, जो दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मिले और अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।